आज मेरठ बंद है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा मेरठ बंद है। स्कूल बंद हैं, बाजार बंद हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी व्यापारिक संस्थान आज खुला नहीं है। ये विरोध है उन आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जिसका लंबे समय से विरोध हमेशा होता रहा है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये थमने का नाम नहीं लेती। लेकिन अब सारे लोग, पूरा शहर, एक एक गली मोहल्ला, एक एक बाजार इकट्ठे हुए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ और सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अब कोई बड़ा फैसला ले। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सुबह से ही अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि ये मौका वो है कि जब अब एक बड़ा फैसला लेना है। अरुण जी है सर, ये जो प्रदर्शन है पहलगाम हमले के विरोध में, क्या आपको उम्मीद है सरकार क्या फैसला लेगी और क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार से बहुत उम्मीद है और ये समय की ज़रूरत भी है। जिस प्रकार से पहलगाम में ये घटना हुई, अपने आप में सारे देश को इसने हिला कर रख दिया। ये नौजवान जो जोड़े थे, जिनके एक सप्ताह पहले शादी हुई, 2 महीने पहले शादी हुई, पत्नी के सामने नाम पूछकर, धन पूछकर पति की हत्या, बेटे के सामने पिता की हत्या, इस सब का देश में बहुत गुस्सा है। और ये लगातार जिस दिन से घटना हुई है वो गुस्सा टीवी चैनलों के, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंच रहा है। और यही वजह है कि सरकार जितनी तेज़ी से कार्रवाई कर रही है और उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी है देश और दुनिया के सामने। मोदी जी ने कह दिया है कि आतंकवाद की जड़ पर अब आखिरी प्रहार होगा। माने जो देश के अंदर आतंकी हैं, उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं और जिनको बाहर से जो खाद्य पानी मिल रहा है, जिसके लिए ISI और ख़ास तौर से जो वहाँ के चीफ हैं जनरल मुशीर, उन तक भारत सरकार का गुस्सा है। यही वजह आज हम जब पाकिस्तानी चैनल देखते हैं या उनके लोगों डिबेट पर उनको देखते हैं आपके चैनल पर, तो उनका जो डर से वो लोग और कहीं ना कहीं भय और खौफ में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस घटना का और ये आतंकवाद की समाप्ति की ओर एक कड़े से कड़ा ऐसा कदम उठाएगी ताकि दोबारा ये लोग नहीं पनप सकें। उम्मीद ये है कि कड़ा कदम उठाएगी रजनीश जी, लेकिन देख रहे हैं कि अभी जो एक ट्रीटी थी, सिंधु जल समझौता था, उसको रद्द किया है और भी कई सारे फैसले लिए हैं जिससे सरकार डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट है। ये तो बहुत लंबा उन पर असर पड़ेगा अगर पानी बंद कर दिया जाता है। ज़िंदगी के लिए गोली से, रोटी से ज़्यादा ज़रूरी पानी है। बजाय गोली चलाने के, बजाय बम डालने के, अगर पानी बंद कर दिया गया, आदमी वैसे भूखा प्यासा मर जाएगा, बिना अनाज के मर जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है और पाकिस्तान को गाज़ा बनाना चाहिए हमेशा के लिए, वहाँ पे शांति होनी चाहिए। जैसे इजराइल ने किया उसी तरह से बिल्कुल गाज़ा बनना चाहिए पाकिस्तान। अब देखिए, त्रिशूल लेकर भी कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ये त्रिशूल लेकर आए हैं। भाई मेरा मैसेज यही है कि हमारे भारत के लोगों को अब जो है हथियार उठाने की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हमारे सभी देवी देवता जो वो हथियार रखते हैं, वो जो अपने साथ शस्त्र रखते हैं, वो कहीं दिखाने के लिए नहीं है, उनका कहीं इस्तेमाल भी होना, जो पहले भी इस्तेमाल होता था। पर बीच में हिंदुओं को थोड़ी सी आदत पड़ गई, हम लोगों को आदत पड़ गई शांति से रहने की। पर ये गांधी के देश में जो अब शांति नहीं चलेगी, यहाँ गॉड से बनना पड़ेगा और गॉड से बन के राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, अपनी रक्षा हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ त्रिशूल लेके आए कि लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 20 रुपये का हथियार जरूर खरीदें। दीपावली पे मोटरसाइकिल, VCR, TV सब कुछ खरीद रहे हैं पर आप हथियार नहीं खरीद रहे हैं। शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र बड़े आवश्यक हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए भी शस्त्र आवश्यक है, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र आवश्यक है। तो हमारा लोगों से ये कहना है हिंदू महासभा का कि जिस तरीके से गॉड से जिन्हें गांधी की हत्या के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल करा, तो आप भी अपनी रक्षा के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल करें। अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो एक दिन मोदी जी, योगी जी, सब लोग कहीं ना कहीं चले जाएंगे। पार्टी का परिवर्तन होता रहता है, तो वो आपकी हमेशा रक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। इससे शास्त्रों की भी रक्षा होगी, आपकी भी रक्षा होगी और सारे समाज की भी रक्षा होगी। हिंदू महासभा का ये कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहलगाम की घटना ने समूची मानव जाति को स्तब्ध कर दिया है। भारत सरकार को ये जानना चाहिए और भारत के लोगों को अब कलमा मुल्ला मौलवी पढ़ाएंगे या आतंकवादी? क्या कलमा न पढ़ने वालों का कत्ल मानव जाति के लिए हितकर है? समूची दुनिया ये देखे भारत के हिंदुओं पर भारत में कैसा अत्याचार हो रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव जाति के लंबरदारों से ये पूछना चाहता हूं
क्या पहलगाम की घटना आतंक का घोर कृत्य नहीं है? क्या पाकिस्तान उसका संरक्षक नहीं है? दुनिया को पाकिस्तान पर बैन लगाने का यह सबसे अच्छा अवसर है। यदि दुनिया ने पाकिस्तान पर बैन नहीं लगाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समझा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का विरोध करने वाले कायर हैं और वो सच्ची आतंकवाद की घटना का विरोध करने में नाकाम हैं। आज भारत का जनमानस बहुत अचंभित है कि अपने ही देश में, अपनी ही भूमि पर जिसको उन्होंने ही आजाद कराया, वहां उनका कत्लेआम हो रहा है। ऐसा ही कह रहे हैं आप, कत्लेआम हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि सारे जो व्यापारी निकले हुए हैं, आज देख रहे हैं कि बाजार सारे बंद हैं, व्यापार मंडल एकजुट हैं, जितने भी व्यापार मंडल हैं, क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरठ का व्यापारी एक मंच पे आ चुका है और खोखे से लेकर बड़े शोरूम तक, बड़े इंटरनेशनल जितने भी हमारे ब्रांडेड शोरूम है वो भी बंद है। सारे ज्वेलर्स के शोरूम बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, बार एसोसिएशन बंद है। मेरठ ने अपनी अखंडता दिखाते हुए आज ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करके तुम्हारे पाकिस्तान में घुसकर फिर दोबारा उन्हीं लोगों को मारेंगे जैसे इन्होंने पहले मारा था। अब की पहले तो 500 मारे थे, अब की बार 5000 आतंकवादियों को मारेंगे, कोई बख्शीश नहीं करेंगे अब की बार। तरीके से ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है बारंबार, और जहां एक अमन की तरफ बढ़ता हुआ कश्मीर था, आज वहां इतनी बड़ी घटना हो गई। वहां का जो पर्यटन है वो प्रभावित है, कारोबार प्रभावित है। कारोबार जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ कारोबार बढ़ाया था, 370 लगाई थी, लोग यहाँ से पूरे देश से वहाँ पर पर्यटक पे सैलानी घूमने जा रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे। उन्हें हमारे देश को विश्वास हो गया था कि अब कश्मीर जो है आतंक की जगह नहीं है, ये स्वर्ग है, ये दुनिया का स्वर्ग था कश्मीर। फिर दोबारा इन्होंने नर्क बनाने का काम करा है। इस तरह से इन्होंने जो गोलियाँ मारी है बेकसूर लोगों को, वो दिन दूर नहीं है कि अरब देशों की तरह हमारे देश के अंदर भी जब ये आतंकवादी पकड़े जाएंगे तो 20 चौपलों पे इनकी गर्दन को काट के फांसी पे लटका के गोलियों से उड़ाया जाएगा इन्हें। तब इन्हें पता चलेगा कि बेकसूर लोगों को बांधने का क्या अंजाम होता है। लोग जो है नाराज हैं, और ये जो नाराज़गी है वो उनके शब्दों में भी झलक रही है। आप देखेंगे कि इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, और उनका यही कहना है कि सरकार कोई बड़ा फैसला अब इस मामले पर ले। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो लेकर महिलाएं आई हुई हैं। क्या तुम हिंदू हो, एक पोस्टर है जो पहलगाम की घटना को दर्शाता है। मैम, इस पोस्टर के जरिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज है आपका सरकार के लिए? हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, और सरकार को इस विषय में बहुत जल्द निर्णय लेना चाहिए। हमारे जिन हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर, उनको चुन कर आतंकवादी नहीं पाकिस्तानियों ने मारा है, उसका हमें बदला लेना है, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है। इसके लिए हम सब हिंदू एक हैं, जात पात भेदभाव सब भूलकर हमारा हिंदू राष्ट्र एक है, और हम सरकार के साथ हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, या जो भी हमारे राजनेता है, इसका जरूर बदला लेंगे। और भी लोग हैं, आप देखेंगे कि ये जो स्टॉप टेररिज्म एक पोस्टर है उसके जरिए दिखाया गया कि किस तरीके से जो आतंकवाद है उसको रोकना चाहते हैं। क्या यही मेरा कसूर है कि मैं हिंदू हूँ? ये जो पोस्टर है ये शायद वो मैसेज है कि पहलगाम में जिस तरीके से नाम पूछे गए लोगों के और उसके बाद उनको कत्ल किया गया, आप क्या उम्मीद कर रही हैं सरकार से? सरकार क्या फैसला लेगी? सरकार यही फैसला लेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल बहुत गलत कार्य उन्होंने किया है। इसका जवाब हम सब हिंदू एक साथ मिलकर देंगे। सारे लोग जवाब देना चाहते हैं, महिलाएं भी जवाब देना चाहती हैं। सरकार जो है अभी कुछ ट्रीटी रद्द किया है, तो आप और क्या सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि और किस तरह के जो निर्णय है वो सरकार ले? मिनटों और सेकंडों में इनका सफाया चाहती हूँ बस। अब तो बहुत हो चुका, अब तो सीधा घुसो और मार दो बस, सीधा, चाहे आदमी हो चाहे उनकी औरत हो, किसी को मत बख्शो, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बख्शा तो अब बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। सीधी सी बात है, मोदी जी, योगी जी जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे, ये भी मानना है। बाकी तो सफाया अब उनका होना ही है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रहे हैं कि ऐसा फैसला हो जो आर पार का फैसला होना चाहिए।
क्योंकि सर ये कितनी बार हो चुका है, सब देशों ने ट्राई करा है लेकिन टेररिज्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए अब कोई स्ट्रॉन्ग कदम हमको उठाना पड़ेगा, हमारे देश को उठाना पड़ेगा और साथ में जितने और कंट्री हैं विदेशों को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे देश से इस सब चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। नहीं तो हर साल हर टाइम हमको इस चीज़ की डर और सताता रहेगा हमेशा हर इंसान को कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ पर ये लोग कुछ गलत कर दें। तो इसके लिए हमको सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए सरकारों का, और वो सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो अच्छा लेगी और हम लोगों के हित में होगा वो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जो सरकार से ये कहना है हर उस व्यक्ति का जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, कि अब वो समय आ गया है कि जब सरकार एक बड़ा निर्णय ले और पाकिस्तान को सबक सिखाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।